शनिदेव ठीक हो गए। क्या? शनिदेव इतनी शीघ्र स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? चलो चल के देख लेते हैं। ये कैसे हुआ कृष्ण? ये हनुमान की भक्ति का परिणाम है राधे। आप धन्य हैं हनुमान, धन्य हैं आप। आपके सेवा भाव, भक्ति भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि संपूर्ण संसार एक स्वर में मेरे प्रभु श्री राम के नाम का जाप करे। आप भी वही कीजिए। अवश्य, किंतु उससे पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। अवश्य कहिए। यदि आज से कहीं भी कभी भी मेरा कोई भक्त मेरा पूजन सरसों के तेल से करेगा तो मुझे केवल आपकी की गई इस सेवा का स्मरण होगा और मैं उस भक्त से अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रभाव कम कर दूंगा। किंतु इस कल्याण में मैं केवल आपका साथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मंदिरों में मुझसे पूर्व आपका पूजन हो। मेरी एक इच्छा और है हनुमान, आपके लाल रूप समान मेरी प्रतिमा की स्थापना भी मेरे प्रिय काले रंग में, जिस पर मेरे भक्त शनिवार को सरसों के तेल से अर्चना करें। बस अब केवल आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। आज्ञा नहीं, आदेश दीजिए शनिदेव। जैसी आपकी इच्छा। मैं आपके इतने प्रेम पूर्वक आग्रह को भला कैसे ठुकरा सकता। आप सच्चे मन से और पवित्र हृदय से ये सब कह रहे हैं, इसलिए अवश्य ऐसा ही होगा। आप धन्य हैं। यदि श्री कृष्ण कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे अवश्य समस्त संसार का कल्याण छिपा होता है। मेरे आराध्य श्री कृष्ण का तो जीवन ही सेवा है। जिस प्रकार इस संपूर्ण घटनाक्रम में श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में आकर सहायता नहीं कर सकते थे तो उन्होंने शनिदेव को बुलवा लिया। उसी प्रकार आने वाले युगों में जब श्री कृष्ण सबके समक्ष नहीं होंगे तो पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा शनिदेव ही करेंगे। अब मुझे आज्ञा दे हनुमान। जय श्री राम। जय प्रभु श्री राम। अब तो शनिदेव ने भी जय श्री राम कह दिया राधे। किंतु द्वारका वही बोलेगी जो उसे बोलना है। यहाँ राम की नहीं, कृष्ण की भक्ति होगी, कृष्ण की जय जयकार होगी। कि राधा, आप इतने सारे लड्डू बनाकर थके नहीं? हम तो अत्यंत ही थक गए। आप अपने सहायकों से कह दीजिए ना, वो अब लड्डू बना देंगे। हाँ श्री राधा, अब और नहीं हो पाएगा। नहीं निशातुलमुख, सहायक बना बना कर थक गए। उन्होंने ढेर सारे लड्डू बनाए हैं। अब तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए ना। चलो शीघ्र करो। इतने सारे लड्डू बनाए हैं, तो हमें कुछ तो खाने मिलेंगे ना? नहीं, ये तुम दोनों के लिए नहीं, ये तो हमारे प्रिय हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए? परंतु उन्होंने तो आपको चुनौती दी है ना श्री राधा, तो ये सारे लड्डू उनके लिए क्यों? चुनौती अपने स्थान पर है और घर आए अतिथि का सत्कार अपने स्थान पर है। वो तो हमारी परंपरा है ना। हाँ श्री राधा, ये इतने लड्डू हैं, हम इतने और बना देंगे। और हाँ, ये लड्डू उनका मुझसे पराजित होने का दुख भी कम कर देंगे।
स्मरण है पूर्व प्रतियोगिता में क्या हुआ था? कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर वो इतने चकित हो गए थे। अवश्य ही वो इस बार अपनी पराजय स्वयं ही स्वीकार कर लेंगे। जी। रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले? प्रणाम देवी राधा। हनुमान जी, आप यहाँ? और कहाँ जाता, आपके द्वारा बनाए गए उन स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध मुझे यहाँ खींच कर ले आई देवी राधा। आप ही के लिए तो बनाए गए हैं। धन्यवाद, आप तो बहुत ही अच्छी। परंतु एक बात बताऊं, मैंने अभी अभी आपने जो कहा वो भी सुन लिया, और अत्यंत विनम्रता के साथ मैं इस बार ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आप मुझे पराजित नहीं कर पाएंगी। अच्छा, यदि ऐसा है तो विलंब कैसा? सभा को आमंत्रित किया जाए। वो तो मैं पहले ही कर चुका। यदि आप तैयार हैं तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को आरंभ करना चाहिए। हनुमान जी, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको जिसे लेकर आप इतने निश्चित हैं और आपको लगता है कि आप ही विजय होंगे? मुझे कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है ये तो आपको सभा में जाके ही ज्ञात होगा, परंतु आपके मुखमंडल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप प्रतियोगिता को लेकर थोड़ी संशय में हैं। यदि ऐसा है तो आप यहीं पर ही अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए। द्वारिका वासियों की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ भी बहाना लगा दूंगा। असंभव, अब तो सभा में ही भेंट होगी। परंतु क्या है देवी राधा, यदि अभी इसी समय मैं यहाँ से चला गया तो आपने जो इतने परिश्रम से इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं उनका तो निरादर होगा ना, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं इन लड्डुओं को ससम्मान चट करके उसके बाद ही सभा में आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है इन्हें, जो इतना निश्चित है अपनी सफलता को लेकर। खाना, मैं ना तुम्हारे सत्यथी से अत्यंत रुष्ट हूं। क्यों? खाना, लड्डुओं के लिए इसने मुझे द्वारका के सेनापति को बंधक बनाकर रख दिया, पर अब देखो स्वयं कितने आनंद ले लेकर लड्डू खा रहा है। अरे अभी तो बहुत कुछ होना शेष है आपके साथ, बहुत कुछ अच्छा होना शेष है आपके साथ। वे हनुमान जी के गले लगने का शुभ अवसर, ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आप यही चाहते थे ना? तो क्या हनुमान को अपनी त्रुटि का भान होगी? हो सकता है। हाँ ना, तब तो हमें शीघ्र द्वारका की सभा में जाना चाहिए ना। अभी द्वारका की सभा में जाने का समय नहीं आया। अब भला किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें? 3, 2, 1। समझ गया। कृष्ण, अरे राधा, तुम यहाँ कब आई? हनुमान जी तो बड़े ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मुझसे पूर्व ही संपूर्ण द्वारका को सभा के लिए आमंत्रित कर दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको। क्या कहा तुमने? उन्होंने समस्त द्वारका को आमंत्रित कर दिया सभा में, बिना मुझसे पूछे? अरे मैं तो निर्णायक हूं और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है। क्या तुम्हें इस विषय में कुछ नहीं बताया? इतना आत्मविश्वास! सत्य में कृष्ण, मुझे तो हनुमान जी से भय लग रहा है। एक बात कहूं? कहो। तुम द्वारका के राजा होने से पूर्व ना मेरे परम सखा और प्रेमी भी तो हो। वो तो मैं हूं, किंतु इसका प्रतिस्पर्धा से क्या संबंध है? एक वचन दो मुझे। कैसा वचन? यदि मैं हनुमान जी के समक्ष तुम्हें पराजित होते हुए दिखी तो तुम्हें मुझे कोई युक्ति सुझानी होगी जिससे वो भी विजयी ना हो पाए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ राधा? मैं तो निर्णायक हूं ना, मेरे लिए ये संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम सबसे पहले मेरे प्रेमी और मेरे सखा हो कृष्ण।
और इस नाते से तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए ना। देखो, जो भी करो, उस समय जो भी युक्ति आए तुम उसी से मेरी सहायता कर देना। क्या तुम सत्य में यही चाहती हो राधे? वचन देता कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा राधे। ये क्या किया आपने आराध्य? राधा के कहने पर आपने वचन दे दिया। ये कैसी गंभीर दुविधा में डाल लिया आपने स्वयं को। तो मेरे प्रिय द्वारका वासियों, हमारे अतिथि हनुमान ने आज मुझसे ये निवेदन किया है कि आज की प्रतिस्पर्धा की घोषणा मैं स्वयं करूं। तो मैं आप सबके समक्ष ये घोषणा करता हूं कि हनुमान जी आज हम सबके समक्ष ये सिद्ध करेंगे कि वो राधा से महानतम भक्त है। ये तो भ्रम है हनुमान जी का, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। जो भी हो, जीतेंगी तो श्री राधा ही। इस प्रतिस्पर्धा का निर्णायक होने के नाते मैं राम भक्त हनुमान को उनकी भक्ति की महानता सिद्ध करने का अवसर देता। धन्यवाद श्री कृष्ण, मुझे प्रथम अवसर प्रदान करने के लिए। परंतु आज मैं अपनी प्रतिद्वंद्वी देवी राधा से ये निवेदन करूंगा कि वो आज अपना पक्ष हमारे सम्मुख रखें सबसे पहले। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सुना द्वारकावासियों, देवी राधा कुछ नहीं कहना चाहती हैं। इसका तो केवल एक ही अर्थ है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सबसे महान है। आप सबने तो देखा ही है कि मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त, सदैव उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूं और उनकी कृपा से मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप सभी इस बात के साक्षी कि मैंने समस्त द्वारका नगरी को शनिदेव के प्रकोप से बचाया। उन्होंने भी मेरे प्रभु श्री राम के नाम की उद्घोषणा की, उनके भक्त हो गए। अब आप ही सोचिए, यदि आप सब द्वारकावासी, दाऊ श्री बलराम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण और स्वयं मेरी प्रतिद्वंद्वी देवी राधा प्रत्यक्ष रूप में मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रमाण देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके पश्चात मुझे कुछ भी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे लिए तो आप सबका ये अनुभव ही मेरी भक्ति का प्रमाण है। हनुमान का ये कथन सर्वथा उचित है। उसकी भक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान बिल्कुल उचित कह रहे हैं। निर्णायक होने के नाते मैं भी कुछ कहना चाहता। आप जो कह रहे हैं हनुमान, वो उचित है। हम सभी को, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपकी भक्ति की महानता का अनुभव हुआ है। लो द्वारकावासियों, स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी मेरी इस बात पर अपनी पुष्टि कर दी। उन्होंने भी कह दिया है कि वो मेरी इस भक्ति के साक्षी हैं। तो मैं उन्हीं से ये निवेदन करूंगा कि निर्णायक होने के नाते इस प्रतियोगिता का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र ले। कुछ तो कहो कृष्ण। यदि आप में से कोई मेरी बात से सहमत नहीं है तो अभी मेरे समक्ष आए और मुझे कोई तर्क दे। अरे आपसे कौन ऐसा मत रह सकता है भला? आपके पास तो अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं। हाँ, इन्होंने शनिदेव को पराजित किया और उन्हें राम भक्त बना दिया। हो ना हो, हनुमान पर श्री राम की कृपा है। हनुमान महान भक्त हैं। तो भाइयों, यदि सब मेरे साथ सहमत हैं तो एक स्वर में बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम।
देवी राधा, देख लीजिए, अब तो आपकी द्वारका नगरी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मेरी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति सर्वोच्च है। ये सब भी आज प्रभु श्री राम के नाम की उद्घोषणा कर रहे हैं। अब आप भी अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए ना। कृष्ण, तुमने वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगे। कोई युक्ति निकालो और मेरी सहायता करो। ये सिर्फ मैंने अपने लिए तो नहीं किया था ना, ये तो मैंने हमारे प्रेम के लिए किया था। क्या मेरी हार में हमारी हार नहीं है कृष्ण? मुझे शक्ति दो कृष्ण, नहीं तो मैं पराजित हो जाऊंगी। रुक जाइए हनुमान। मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि आपकी भक्ति की महानता हम सभी अनुभव कर चुके हैं। इसलिए तो समस्त द्वारका ने एक साथ जय श्री राम की उद्घोषणा की है। किंतु एक और बात है। अच्छा, बताइए क्या बात? देखिए, हर भक्त के लिए अपने प्रभु की भक्ति ही सबसे अधिक महान होती है। यहाँ हनुमान और राधा दोनों उपस्थित हैं और दोनों ने अपनी भक्ति की महानता अपने अपने अनुसार सिद्ध की है और ये हम सब ने देखी है, अनुभव की है और मानी है। किंतु राधा की बात की जाए, राधा जिनकी भक्त है, जिनको अपना प्रभु मानती है, वो यहाँ उपस्थित है ये स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए कि राधा ही उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हाँ, मैं मानता हूं कि राधा मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, किंतु यही बात यदि कही जाए हनुमान जी के विषय में, तो क्या उनके आराध्य, उनके प्रभु भी यही मानते हैं कि ये उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं? ये हम नहीं जानते। क्या वो ये बात स्वीकार करते हैं कि आप उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं? ये हम नहीं जानते। क्या वो ये बात मानते हैं? और यदि मानते हैं तो ये आप सिद्ध कैसे करेंगे हनुमान? क्या वो यहाँ मेरी भांति उपस्थित हो सकते हैं? इस बात को उठाना आवश्यक है, क्योंकि जो आपके प्रभु हैं वो आपके विषय में क्या विचार रखते हैं, आपकी भक्ति को किस प्रकार अनुभव करते हैं, क्या उन्हें लगता है कि आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। कृष्ण जो कह रहे हैं मैं स्पष्ट करती हूँ। जिस प्रकार कृष्ण यहाँ उपस्थित है मेरा समर्थन करने के लिए, उसी प्रकार श्री राम को भी आपका समर्थन करने के लिए यहाँ होना चाहिए ना। आराध्य जब तक स्वयं नहीं कहेंगे कि उनका भक्त सर्वश्रेष्ठ है, तो भक्त की भक्ति का दावा तो अधूरा रह जाएगा ना। तो क्या मेरा दावा अधूरा है? क्या मैंने यहाँ जो कुछ भी कहा वो असत्य है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मिथ्या बात कर रहा था? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि मेरी भक्ति को मिथ्या प्रमाणित करने का प्रयास मत कीजिए। मेरे प्रभु यहाँ नहीं है, परंतु मेरी भक्ति मिथ्या नहीं है। नहीं नहीं हनुमान जी, कोई आपकी भक्ति पे संदेह नहीं कर रहा है, किंतु ये तो आपके लिए चुनौती हुई ना। जिस प्रकार मेरे आराध्य यहाँ उपस्थित है, आपके आराध्य को भी आना होगा। आपका इस विषय में क्या कहना है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण, मौन मत रहिए। श्री कृष्ण, आप यदि अभी मौन रहेंगे तो मेरी भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। आपके कारण समस्त द्वारकावासी भी मेरी भक्ति को, मेरी श्री राम के प्रति भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। मैंने आपको अपना मित्र समझा था, आप पर विश्वास करके आपको इस प्रतिस्पर्धा का निर्णायक बनवाया था, और आपको पता है कि निर्णायक को परमेश्वर मानते हैं। कदाचित आप पर विश्वास करना ही उचित नहीं था। आपने मेरे विश्वास को भंग कर दिया है। मेरे प्रभु आज यहाँ इस सभा में उपस्थित नहीं है, इसका लाभ उठाया जा रहा है, वो भी अनुचित। आपको प्रभु श्री राम इस सभा में चाहिए ना? ठीक है, तो आप सब सुनिए।
जब तक ये प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान इस सभा में अपने प्रभु श्री राम को लेकर नहीं आता, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। भले ही मुझे अपने प्रभु को ढूंढने के लिए आकाश और पाताल को एक करना पड़ जाए। नहीं नहीं हनुमान जी, क्षमा कीजिए मुझे, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती। यदि आप मेरी चुनौती से व्यथित हो रहे हैं तो मैं ये चुनौती भी नहीं देना चाहती। और वैसे भी विजयी तो आप ही हुए हैं ना। देखिए, समस्त द्वारका जय श्री राम ही कह रही है। देवी राधा, मेरा द्वारका आने का अभिप्राय केवल ये था कि आपकी उस घोषणा को सुनने के पश्चात, जिसमें आपने ये कहा कि आप संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, मैं आपकी इस घोषणा को मिथ्या सिद्ध करना चाहता था। इसीलिए आपको चुनौती दी थी। देवी, आपको चुनौती देने के पीछे मेरा अभिप्राय अपने अहंकार की तुष्टि करना नहीं था। मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम की भक्ति की गरिमा को बढ़ाना चाहता था। परंतु यदि आप इन परिस्थितियों में अपनी चुनौती को वापस लेंगे तो ये मेरे प्रभु और उनकी भक्ति दोनों का अपमान होगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं शीघ्र ही अपने प्रभु श्री राम को लेकर इस सभा में लौटूंगा देवी राधा। कभी किसी पपीहे को देखें, कहा जाता है कि वर्ष भर में केवल एक बार अपनी प्यास बुझाता है, वो भी आकाश में मंडरा रहे मेघों द्वारा बरसाई गई वर्षा की बूंदों से, और कहीं से वो अपनी प्यास नहीं बुझाता। पूरे वर्ष भरी गर्मी सहता है, भरी सर्दी सहता है, बस एक आस में कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे, वर्षा करेंगे और मेरी प्यास को बुझा देंगे। क्या है ये? विश्वास है। विश्वास ही है कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे जो प्यास बुझाएंगे। अब देखिए, सूर्यमुखी का पुष्प रात भर अंधकार से लड़ता है, उसे विश्वास है प्रातःकाल में सूर्य उसे अवश्य दर्शन देंगे। ये विश्वास ही था जो एक छोटी सी नौका लेके मनु निकला और समस्त सृष्टि को प्रलय से बचा ली। ये विश्वास ही था प्रेम पर जो वानरों और भालुओं की सेना लेके श्री राम ने आक्रमण किया समस्त वरदानधारी असुरों की, राक्षसों की लंका पर, और विजय भी प्राप्त की। ये विश्वास ही विश्व की आस। विश्वास कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ है और कर्म करते जाइए बस। इस विश्वास की आस ही आपको प्रतिबल प्रदान करेगी। ये मेरा विश्वास है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जय श्री राम। मुझे क्षमा कर देना मेरे हनुमान। मैंने राधा को वचन दिया था, इसलिए उसकी सहायता करने के लिए मैं विवश था। हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए ना, मैंने आपको अत्यंत आहत किया है, मुझसे त्रुटि हुई है, अब मत जाइए ना। यदि आप चाहें तो मैं श्री राम का उद्घोष करने के लिए भी सज्ज हूँ। नहीं देवी राधा, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूंगा। आप तो श्री कृष्ण की भक्त है ना, तो अपने विश्वास पर अडिग रहिए। मैं अपनी भक्ति का निर्वहन कर लूंगा। हनुमान जी, मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप अभी भी नहीं रुकेंगे।
मैं आपके आग्रह को अवश्य स्वीकार करता, परंतु प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का है। मेरा तो संपूर्ण अस्तित्व ही मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है। मैं भला प्रभु श्री राम के नाम पर कोई कलंक कैसे लगने दे सकता हूँ? मुझे आपके और समस्त द्वारका वासियों के समक्ष अपनी भक्ति सिद्ध करनी है, इसीलिए मैं आपका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। हनुमान जी, क्या है? आप क्यों आए हैं मेरे पीछे? तो आप देखिए श्री कृष्ण, अब आप कितना भी आग्रह कर लीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। राधा के आग्रह पर भी नहीं रुकेंगे आप? देवी राधा को तो मध्य में लाइए ही मत, वो तो इतनी अच्छी है, मुझे इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाकर खिलाए। मैं केवल आपके कारण वहां से जा रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तो आपका विश्वास मेरे कारण टूटा? हाँ। अर्थात आपका मुझ पर विश्वास था, तो इस विश्वास के नाते केवल इतना बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं? हाँ, कैसे भोले राजा बन रहे, स्वयं ही मुझे अपने वहां से भेजने का प्रबंध किया और अब पूछ रहे हैं जहां कहाँ रहे हैं। मैं जा रहा हूं अपने प्रभु श्री राम को ढूंढने। श्री राम को ढूंढने? हाँ। किंतु कैसे? श्री राम तो... हाँ, जानता हूं, श्री राम तो त्रेता युग में थे, परंतु आप देख लेना, अपने इस भक्त के लिए वो द्वापर युग में भी आ जाएंगे। आपको पता है कि मेरे प्रभु सदैव किष्किंधा पर्वत पर निवास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार मैं किष्किंधा पर्वत जाऊंगा तो मुझे प्रभु श्री राम अवश्य दर्शन देंगे, चाहे कोई भी युग हो। अब अपने इस भक्त की भक्ति को प्रभु स्वयं इसी युग में आकर सिद्ध करेंगे। बस एक बार मुझे मेरे प्रभु दर्शन दे दें, उसके बाद आपको तो मैं... जय श्री राम। कृष्ण, कृष्ण, तुम तो हनुमान जी के पीछे चले जा रहे हो। तुम तो उन्हें रोकने आए थे ना? किंतु मुझे अब जाना होगा राधे, एकांत में जाना होगा। जो कुछ भी हुआ है, जो कर्म मैंने किया है, तो पश्चात मन व्यतीत सा हो गया है। किंतु कृष्ण, तुमने जो कुछ भी किया मेरे हट के कारण किया ना। जाना तो मुझे चाहिए, त्रुटि तो मुझसे हुई है। नहीं राधे, यहाँ बात त्रुटि की नहीं है, ये खेल प्रारब्ध का है। और जो कुछ भी घटित हुआ उससे हनुमान के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उनका लक्ष्य मात्र विजय पराजय नहीं है, और वैसे भी अब वो यहाँ से जा चुके हैं तो प्रतिस्पर्धा शेष रही है नहीं। अब तो विजय हो चुके हैं। नहीं कृष्ण, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। हनुमान जी के नेत्र से अश्रु नहीं, भक्ति की धारा बह रही थी, जो मानो उनके हृदय को चीर कर निकल रही हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा होता जो ना ही मैं तुमसे वचन मांगती और ना ही तुम मेरा साथ देते। मेरी सखी की इच्छा थी, वचन कैसे नहीं निभाता। अब मुझे जाना होगा। किंतु तुम जा कहाँ रहे हो, ये भी नहीं बताओगे? हाँ, बस जहां जा रहा हूँ हनुमान के लिए जा रहा हूँ। जो कर्म किया उसका प्रायश्चित करना होगा राधे। आज्ञा दो। जय श्री राम। मुझे छोड़कर मुझे ही ढूंढने निकले हैं। जब एक भक्त अपने भगवान को ढूंढता है
तो भगवान भी उससे दूर नहीं रह पाता। मैं आ रहा हूँ हनुमान, कृष्ण हो या राम, हनुमान के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जैसे राधा का प्रेम है, वैसे ही हनुमान की भक्ति है। दोनों के बिना मेरा अस्तित्व है ही नहीं। और ये बात अब राधा के साथ साथ समस्त द्वारका जानेंगे। त्रेता युग से द्वापर युग तक अनेक सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। पृथ्वी का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। जहाँ कभी सागर थे वहां अभी भूमि है, जहाँ पहले भूमि थी वहां अभी नदियां बह रही है। ऐसे में प्रभु श्री राम की किष्किंधा नगरी को ढूंढना सरल नहीं होगा। हे प्रभु, अपने इस भक्त की सहायता कीजिए, किष्किंधा नगरी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तुम्हारी खोज अवश्य सार्थक होगी हनुमान। इस स्थान पर मुझे मेरे प्रभु की उपस्थिति का आभास हो रहा है। किष्किंधा, इसका मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये न केवल मेरी जन्मभूमि है, अभी तो यहां प्रथम बार मेरी अपने प्रभु से भेंट भी हुई। आज यहां आने के पश्चात मुझे उस क्षण का स्मरण हो आया जब मुझे मेरे प्रभु श्री राम का सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया गया था। जय श्री राम। पुत्र हनुमान, तुमने श्री राम और मेरी सेवा अत्यंत निर्मल हृदय से की, इसलिए तुम्हारे इस समर्पण के लिए आज मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। माता, परंतु मुझे तो किसी उपहार की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास तो स्वयं प्रभु श्री राम है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भी आज मैं तुम्हें ये अनमोल मोतियों की माला देना चाहती हूँ, जो कि मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जानते हो क्यों? क्योंकि श्री राम ने स्वयं मुझे ये माला हमारे विवाह पर भेंट की थी। इसके प्रत्येक मोतियों में श्री राम का प्रेम वास करता है और तुम इस प्रेम के सच्चे अधिकारी हो। सीते, मेरी बात मानो तो ये माला ना देना ही उचित है। स्वामी, आप अपने प्रिय हनुमान को भेंट देने से मना कर रहे हैं। हनुमान इस उपहार के योग्य है। हनुमान, तुमने संपूर्ण माला को ही तोड़ डाला। मैं क्या करता माता, आप ही ने तो कहा था कि इस मोतियों की माला में प्रभु श्री राम विद्यमान है। परंतु मैंने प्रत्येक मोती को तोड़कर देखा, किसी एक में भी प्रभु श्री राम नहीं निकले। ऐसा नहीं है हनुमान, अन्यथा मैं तो ये माला पहनती ही नहीं ना। मैं कह रही हूँ ना, स्वयं श्री राम ने मुझे इन्हें अपने हाथों से दिया है। ये माला आपको प्रभु श्री राम ने प्रेमवश भेंट स्वरूप दी थी, इसलिए आपको इसके प्रत्येक मोती में प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। परंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। इस प्रकार के प्रेम का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, इसलिए मुझे इस माला में प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होंगे। मेरे लिए तो ये माला एक साधारण सी वस्तु है। मुझे भौतिक वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं है माता। मेरा मन तो केवल मेरे प्रभु श्री राम में रमता है, और इनके अतिरिक्त मैं अपने पास और कुछ रखता भी नहीं। तुम्हारे विचार तुम्हारी भक्ति को दर्शाते हैं हनुमान, पर क्या तुम्हारा ये जो शरीर है, श्री राम के अतिरिक्त इसे तो अपने पास ही रखते हो ना? ये आपने सत्य कहा माता, ये शरीर तो अवश्य मेरे पास ही है, और इसे तो मैं अत्यंत संजो के भी रखता हूं। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरे इस शरीर के रोम रोम में
मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी का वास है। देखेंगी? जय सिया राम। आज तुमने सिद्ध कर दिया हनुमान, तुम्हारे मन, कर्म और वचन सब में श्री राम वास करते हैं। संपूर्ण सृष्टि में तुमसे परम भक्त ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो हनुमान। जिस हनुमान को माता जानकी ने आपका सबसे बड़ा भक्त कहा था प्रभु, आज वही हनुमान आपके दर्शन का अभिलाषी है प्रभु। अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ किष्किंधा पर्वत पर आ गए, तो तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि मैं शीघ्र ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मिलन में विलंब कैसा प्रभु? वहां द्वारका में श्री कृष्ण ने मुझे सबके समक्ष चुनौती दे दी है कि यदि आपने मुझे सबके समक्ष दर्शन नहीं दिए तो मेरी भक्ति पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अपने भक्त की सहायता कीजिए प्रभु। तुम्हारी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता हनुमान, कभी नहीं लगा सकता। किंतु हाँ, यदि तुम्हें चुनौती नहीं दी जाती तो तुम यहाँ कैसे आते? पर तुम यहाँ ही नहीं आते तो जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो कैसे कह पाता? आप क्या बताना चाहते थे प्रभु? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे मिलने के लिए मैं इतना अधीर था। और ये प्रकाश कैसा है प्रभु? ये तुम्हारी भक्ति का प्रकाश है हनुमान, जिससे तुम्हें अंधेरे का अंत करना है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मनुष्य को समझा दो, दिखा दो कि भक्ति की सही परिभाषा क्या है। पुनः लौट जाओ हनुमान, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें शीघ्र ही दर्शन दूंगा और तुम्हारे साथ साथ हर उस व्यक्ति को दर्शन दूंगा जिसने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। अब जाओ हनुमान, कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कह दो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं हनुमान। अवश्य प्रभु, मैं अभी जाकर सबके समक्ष ये घोषणा कर दूंगा। अब आपका ये भक्त इस चुनौती के लिए पूर्णतः सज्ज है, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरी प्रत्येक इच्छा में, मेरी प्रत्येक श्वास में, मेरी प्रत्येक बात में मेरे प्रभु जो विराजमान। एक भक्त से उसके भगवान कभी विलग्न नहीं हो सकते, यही सत्य है। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सदैव राम सिया का नाम साथ में लिया जाता है, किंतु जिसे मेरी भक्ति करनी उसे तुम्हारा नाम लेना होगा हनुमान, अन्यथा उसकी भक्ति कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। ये बात तुम्हें स्मरण तो है ना? हाँ प्रभु, आपका ये उपकार भला मैं कैसे भूल सकता हूँ।
जय श्री राम। तो तुमने अपने राम को खोज ही लिया हनुमान। वैसे भी किष्किंधा तो बस एक बहाना था। राम को तो भीतर ही जानना था। द्वापर हो या त्रेता, राम का अस्तित्व तो वैसे ही अविनाशी, क्योंकि वो तो सदैव अपने भक्त हनुमान के हृदय में विराजमान। हनुमान जी के अश्रों को तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे कारण कितने आहत हुए हैं वो। ये सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? निषाद, उल्मुख, सब लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? श्री राधा, काकाशी ने हमें यहाँ बुलाया है। हनुमान जी सबके सामने ये सिद्ध करने वाले हैं कि उन्हें अपने आराध्य श्री राम के दर्शन हुए, और ये भी हो सकता है कि वो श्री राम को अपने साथ यहाँ लाएंगे। किंतु कृष्ण तो किसी विशेष कार्य से गए हैं, वो सबको आमंत्रित कैसे कर सकते हैं? मैंने ही सभा आमंत्रित की है राधा। सभा को आमंत्रित करने से पूर्व तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना कृष्ण। मैं हनुमान जी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चाहती। किंतु तुम्हें चुनौती तो हनुमान ने दी है। हाँ, दी थी, किंतु अब मुझे जय पराजय की कोई चिंता नहीं है। जिस प्रतिस्पर्धा से हनुमान जैसे सरल प्राणी का हृदय आहत हो सकता है, वो उचित नहीं है कृष्ण। अपनी विजय से समस्त द्वारका के समक्ष मैं अपनी विजय का प्रदर्शन नहीं करना चाहती। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मुझे करना पड़ा, किसी कारण से हनुमान को एक अवसर देना था, वही हुआ। और एक अत्यंत सरल व्यक्ति के नेत्रों में अश्रु देख के भगवान भी पिघल जाते हैं राधा। हो सकता है हनुमान के नेत्रों के अश्रु द्वारका के कल्याण का कारण बने। जय श्री राम। इस सभा का आयोजन करने के लिए धन्यवाद श्री कृष्ण। सत्य कहूं तो यदि आपने और देवी राधा ने मुझे वो चुनौती देकर विवश नहीं किया होता, तो आज मुझे इतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। देवी राधा, आप इस प्रकार दुखी मत होइए। सत्य कहूं तो आपके वो दुखी स्वर मेरे कानों में निरंतर गूंजते रहे। मैं यहां से दुखी गया अवश्य था, परंतु लौटा हूं तो अत्यंत सुखी हूं। सत्य कहूं तो यदि आपने और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मुझे वो चुनौती देकर विवश नहीं किया होता, तो मुझे ये प्रसन्नता कभी प्राप्त ही नहीं होती। आप दोनों का धन्यवाद। तो अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। हनुमान जी, कृपा करके हम सभी को बताइए कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। द्वारका का हर एक वासी, मैं भी अत्यंत उत्साहित। हनुमान जी, आप कुछ सिद्ध करें उससे पूर्व ये जान लीजिए कि मैं स्वयं को कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों मानती हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था, मैंने तब तक अपने नेत्र नहीं खोले जब तक कृष्ण मेरे समक्ष नहीं आए। जब से मेरा जन्म हुआ है, कृष्ण के सिवा मेरे मन में और कोई विचार नहीं आया। प्रत्येक दुख सुख में मैं कृष्ण के साथ थी। अनेकों प्रयास किए गए हमें दूर करने के, किंतु हमारी समीपता बढ़ती ही गई। ये मेरी भक्ति ही है कृष्ण के लिए जो हमें एक कर चुकी है। मेरी प्रत्येक श्वास में कृष्ण की बांसुरी की धुन है। सुनी है ना आपने? मेरे रोम रोम में कृष्ण है। क्या है परम भक्त की परिभाषा? जब मेरे आराध्य कृष्ण मेरी भक्ति को स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं, तो अब क्या शेष रह गया है सिद्ध करने को? हनुमान जी,
आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं ही कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ? शांत हो जाइए देवी राधा। आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे, परंतु वो उत्तर मैं नहीं दूंगा, अपितु मेरे प्रभु श्री राम देंगे। श्री राम देंगे? किंतु आपके प्रभु श्री राम हैं कहाँ? यही है भ्राता बलराम, द्वारका में ही है। अभी बुलाता हूं उन्हें। जय प्रभु श्री राम, जय प्रभु श्री राम। सुंदरता। मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है, चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे। किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है, क्या वो जानता है? किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वानर, लंबी पूंछ। इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे हैं। किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले इस संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाएं, भाव में, विचारों में लाएं। ये सुंदरता आप ही के साथ रहे। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है। वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी ही है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।